अभी हम देखेंगे द्वितीय सेमेस्टर के गणित के सवाल, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 3 अंकों की संख्याओं का मौसा ज्ञात करना। 3 अंकों की संख्याओं को मौसा ज्ञात करने के लिए जो विधियां हैं, गुणनखंड विधि तथा भाग विधि, जिसके अंतर्गत इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 24, 30 व 40 का मौसा ज्ञात करें गुणनखंड विधि से। तो इसका सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, 24, 30 और 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 24 का करते हैं, 24 इसका अभाज्य करने के लिए अभाज्य नंबर से इसको डिवाइड करते जाएंगे। जैसे कि अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, इसके आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले ये सम संख्या है तो इसको 2 से सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 12 है। फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो 2 छके 12। फिर से इसे 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 आएगा। फिर से इसे 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, और जब यहाँ पर 1 आ जाएगा उसके बाद से छोड़ देंगे, तो यानी कि 24 बराबर हो गया। 24 बराबर इसका सबका गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसी तरह 30 को करेंगे, 30 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 30 इसे 2 से पहले सबसे पहले करेंगे, सबसे छोटे नंबर से पहले भाग देते हैं। 2 से करेंगे तो ये 15 बार में कटेगा। उसके बाद से 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो करेंगे तो ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि 2 में पढ़ाई 15 नहीं आता। तो अगला नंबर लेंगे 3, 3 से यह 5 बार में भाग जाएगा। फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 से पहले 5 आ जाएगा। तो इसका जब 30 का अभाज्य गुणनखंड इसका लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 30 बराबर आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी तरह 40 को करेंगे, 40 बराबर 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग देंगे सबसे पहले, 2 20 बार में ये कैंसिल होगा, 20 दूनी 40। फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 देंगे 20। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 का 10। फिर से ये 5 से भाग जाएगा, 5 से 5। अब इसका क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे तो 40 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, अब तीनों संख्याओं का देखेंगे कि मौसा यानी समापवर्ती होता है, इंग्लिश में कहते हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें देखते हैं कि भौतिक समापवर्ती में इसमें सबसे कॉमन क्या है, तो तीनों में जो कॉमन हो उस संख्या को लेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 सब में कॉमन आ रहा है। इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो यहाँ पर इसके आगे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है, लेकिन देखेंगे तीनों में क्या है। फिर अगला नंबर लेते हैं, इससे बड़ी संख्या लेंगे। जब इसमें 2 कॉमन नहीं मिला और भी अधिक नंबर नहीं मिला तो उससे बड़ा नंबर लेते हैं। अब देखेंगे कि क्या है, 3 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इस संख्या में नीचे वाली संख्या में नहीं है। फिर से उससे बड़ा नंबर लेंगे 5। 5 इन दो संख्याओं 30 और 40 के अभाज्य गुणनखंड में तो है, लेकिन इस 24 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसका HCF होगा, इसका जो मौसा होगा 2 ही हो जाएगा। तो इसलिए मौसा बराबर 2, ये इसका आंसर होगा। गुणनखंड विधि से ही एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 120, 144 व 204 का मौसा ज्ञात करें गुणनखंड विधि से। क्या करेंगे, तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 120 बराबर, यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य नंबर 2 से 3 5 7 से करते हैं, इसका भाग देते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 को लेते हैं, तो 2 से इसको भाग देंगे 120 में, तो ये 60 बार में कैंसिल होगा। इसी तरह इसको कैंसिल करते करते 1 तक आने तक इसे कैंसिल करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे आपस में, तो 120 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी तरह 144 व 204 का भी अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणा की फॉर्म में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, तीनों में कॉमन क्या है। सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं 2। अब देखेंगे कि तीनों संख्या में ये नंबर है कि नहीं,
तो यहाँ पर दो तीनों संख्याओं में आया हुआ है। फिर अगर इससे अधिक बार भी इसका गुणनखंड में 2 आया है तो उसको भी चेक करते हैं तीनों संख्याओं में है कि नहीं, और जितनी बार मैक्सिमम आता है उतनी बार देखते हैं। इससे देखेंगे अगला 2 को चेक करेंगे, 2 तो तीनों में है, यानी कि अब अगले में देखेंगे, अगली संख्या भी 2 है। अब देखेंगे तीनों संख्याओं में है या नहीं। तो 120 के गुणनखंड में 2, 144 के गुणनखंड में भी 2 है, लेकिन 204 के गुणनखंड में नहीं आया हुआ, तो इसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद से क्या करते हैं, इससे बड़ी संख्या लेते हैं जो कि इसमें 3 है। तीन देखेंगे तीनों संख्या में कॉमन है कि नहीं, यानी कि 120, 144 और 204 के गुणनखंड में 3 कॉमन होगा तब इसे ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, और 204 के गुणनखंड में भी 3 आया है, यानी कि ये 3 सभी जगह है। अब क्या करता है, इससे बड़ी संख्या लेंगे 5। 5 120 के गुणनखंड में है, 144 में नहीं है, तो अब इसे क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे। इसके बाद से क्या करते हैं, जो भी कॉमन नंबर्स आए हुए हैं सबका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि इसका मौसा निकालने के लिए जितने भी इसे कॉमन फैक्टर्स आए हुए हैं सबका गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 2 बार आया हुआ है और 3 एक बार आया, तो सबका गुणा कर देंगे जो कि 12 आया। तो यानी कि 120, 144 और 204 का मौसा हो जाएगा 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेते हैं 30, 40 और 60 का मौसा ज्ञात करें भाग विधि से। इसका मौसा निकालना है, लेकिन इसका विधि भाग विधि से करना है। तो इसका सॉल्यूशन में होगा, भाग मौसा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 30 है और यहाँ पर उससे बड़ी संख्या 40 है, तो इसमें 40 में 30 से भाग देंगे। तो ये 40 से 30 से भाग देंगे, तो क्या करेंगे, 40 में 30 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, यानी कि 30 से करें 30। अब इसको माइनस करेंगे 0, तो ये 4 में 3 जाएगा तो 1, यानी कि 10 आ गया। अब क्या करते हैं, भाग तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल 0 में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये शेषफल आया हुआ है 10, इससे क्या करते हैं, भाजक में जो प्रथम भाजक है उसमें भाग देते हैं, यानी कि 30 में भाग देंगे। और यही इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब तक कि ये 0 शेषफल 0 ना हो जाए। अब 10 से भाग देंगे, 10 तिहाई 30, माइनस करेंगे 0, फिर शेषफल 0 आ गया, यानी कि इन दो संख्याओं का 30 और 40 का मौसा 10 हो गया। और दो ही संख्याओं का, यदि दो ही संख्याओं का मौसा ज्ञात करना होता तो ये 10 इसका मौसा हो जाता, लेकिन इसमें एक और संख्या 60 दिया हुआ है, तो इसका भी मौसा ज्ञात, जो कि 3 संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है, तो 60 का मौसा भी इसमें इसी के अंतर्गत करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे 60 में, क्योंकि ये 10 दो संख्याओं का मौसा हो चुका है, तो इसलिए 10 से भाग देंगे। और तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो ये संख्या 10 ही इन तीनों संख्याओं का मौसा हो जाएगा, लेकिन यदि 0 नहीं होता है तो क्या इसका मौसा 1 हो जाता है। तो आप 10 से भाग देंगे, 10 छके 60, 6 बार में जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, यानी शेषफल 0 आ गया, यानी कि इसका मौसा तीनों संख्याओं का मौसा 10 हो गया। अतः मौसा बराबर 10। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 30, 40 और 60 का मौसा हो गया 10। अतः 781 व 1441 का मौसा ज्ञात करें भाग विधि से। इसे भाग विधि से ज्ञात करना है, तो यानी कि भाग विधि से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, और उसके बाद से जो शेषफल आता है फिर उसी शेषफल से इस भाजक में जो भी भाजक रहेगा उसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले ये नंबर लेते हैं 671, इससे भाग देंगे 781, इससे बड़ी संख्या में जाएगा। 671 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा 671, यहाँ पर हो जाएगा 671। इसको माइनस करेंगे, एक में से एक जाए 0, 8 में 7 जाए 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब क्या करेंगे, 110 से भाग देंगे, ये जो भाजक है प्रथम भाजक लिया गया उसमें भाग देंगे, यानी कि यहाँ पर 671 लिखेंगे। अब इससे भाग देंगे तो लगभग 6 बार में चला जाएगा। 6 का 0 गुणा करेंगे 0,
क्या का 1 में 6, फिर से 6 से 1 में तो माइनस करेंगे। -1 में से 0 जाए तो 1, 7 में से 6 जाओ तो 1, और यहाँ पर 0, यानी कि 11 बचा। अब 11 से क्या करेंगे, ये जो इससे पहले जो भाजक आया है इससे भाग देते हैं, यानी कि शेषफल से भाजक में भाग देते जाते हैं। अब यहाँ पर 110 को उतारेंगे, 11 से भाग देना है, इसको 0 को हटा सकते हैं। अब 11 से भाग देना है तो एक बार में जाएगा, 11 क्या है 11, माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाए 0, 1 में से 1 जाए 0, यानी कि यहाँ पर 0 आ गया। फिर यहाँ पर 0 है तो एक 0 को उतारेंगे, ये 0 बार में भाग जाएगा, यानी कि 0 लेंगे, फिर से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 11 यहाँ पर पूरी तरह से शेषफल 0 हो जा रहा है 11 से कैंसिल करने में, यानी कि ये दो संख्याओं का मौसा 11 हुआ। अब दो संख्याओं का ही मौसा रहता तो ये 11 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है, तीसरी संख्या भी है 14 से 41, तो इसे क्या करेंगे 11 से भाग देंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याओं का मौसा 11 हो चुका है, तो इसलिए तीसरी संख्या को 11 से ही भाग देंगे और देखेंगे कि ये शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मौसा 11 हो जाएगा। तब क्या करते हैं 1441 में 11 से भाग देंगे, 11 से बड़ा है तो एक बार में लगभग भाग चला जाएगा, तो 11 करें 11। अब इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 11 जाए 3 आएगा। अब क्या करेंगे अगले नंबर्स को उतारते हैं, तो 4 को उतारेंगे, ये 34 है तो 11 के टेबल में 3 बार में 33 आता है, उससे कम लेते हैं, यानी कि 3 बार में भाग चला जाएगा, तो 11 3 33, माइनस करेंगे 4 में से 3 जाए 1, 3 में से 3 जाए 0। अब यहाँ पर 3 नंबर्स का भाग दे चुके हैं, एक संख्या बची हुई है 1। अब 11 से 11 बार में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 11 कहने 11, माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि इसका शेषफल 0 आ गया। 11 से भाग देने पर 14 से 47, यानी कि तीनों संख्याओं का मौसा 11 हो जाएगा, मौसा बराबर 11, यानी कि 11 से इन तीनों संख्याओं को भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि सबसे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 11 ही होगा, यानी कि मौसा बराबर 11, ये इसका आंसर हो जाएगा।